Let's see this problem. What is angle of dip at equator? तो हमें पूछा जा रहा है कि इक्वेटर पे, अर्थ के इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा। तो ये हमारा अर्थ रहा, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसकी एक्सिस बना ली। चलिए, ये इसकी एक्सिस है। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। चलिए, ये इसकी एक्सिस है, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा साउथ पोल। तो इसकी जो इक्वेटर है, इस पॉइंट पर हमें बताना है एंगल ऑफ डिप कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप होती क्या है? किसी भी पॉइंट पर, अर्थ के किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि अर्थ सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है, वही क्या है? एंगल ऑफ डिप है ना। तो जैसे कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैं मान लू कि ऐसे है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। तो ये जो इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। यानी कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मान ले ऐसी है बी नेट, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप, यानी कि फाई बोलते हैं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे क्या होगी, तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी, है ना। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। हमें पता है कि जहां पे नॉर्थ पोल मैंने लिखा है, ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है, यहां पे मैग्नेट का साउथ पोल होगा, यानी कि यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी और यहां पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे टेंजेंट खींच दूंगा, है ना। आप यहाँ पे क्या करोगे? एक टेंजेंट खींच दोगे। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट पर अगर मैं आपको बोलूं कि टेंजेंट खींचने के लिए, तो अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हो, चलिए, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट और अर्थ सरफेस पर खींचा गया टेंजेंट, दोनों ही क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। यहां पे अगर हम एक टेंजेंट खींचे और अगर हम यहां पे एक टेंजेंट खींचे, इन दोनों ही जो टेंजेंट है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो अर्थ सरफेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाए तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 0। एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ सरफेस के पैरेलल ही हो जाती है। तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस।